उतना ही चेंज आया जितना आपने बोला। प्यार में कोई चेंज नहीं आता है, वो खत से ईमेल हो जाते हैं, ईमेल से टेक्स्ट मैसेज हो जाते हैं, है ना। तो वो तो उसमें कोई फर्क नहीं आता, इंसान इंसान ही रहता है। इश्क मतलब वो था, प्यार आपको दोबारा भी फिर से हो जाएगा, लेकिन इश्क वो लैला मजनू वाह, वाला वैसा। ये कब निकला भाई? ये आपकी जनरेशन में निकला होगा पक्का। ये डेफिनेशन किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, कहता है एक पार्टी होती है तो पता है होता क्या है सौरभ, कि हर कोई अपना अपना पॉडकास्ट लेके बैठ जाता है, और चक्कर है कि पॉडकास्ट अपना अपना हर कोई कर रहा होता है, उस पॉडकास्ट को सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो चक्कर हम लोग का है, ज्ञान बांटने का तो शौक दोस्त मुझे भी है, और मैं तुम्हें जानता नहीं लेकिन मुझे मालूम है तुम्हें भी बहुत है ना। का जिक्र अगर नहीं करो तो कैसे कमेंट में क्या बात कर दी। और आपका वायरल भी हो रहा है वो इंटरव्यू जहाँ पे आपने कहा है कि 70% जो बॉलीवुड है वो किंग में है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जी भारत। और एक कमाल की फिल्म आई है और बहुत टाइम बाद हम जैसे एक्शन मारधाड़ ये सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन अब प्यार का मौसम है, लव इज़ इन द एयर है। और इसी नोट पे एक फिल्म आई है जब खुली किताब, Z5 पे, और ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है। हालांकि मैं तो आज ही बिंज वॉच करूँगा, आप सबको भी बोलूँगा कि जाके इस फिल्म को देखें। लेकिन आज इस फिल्म पे बात करने के लिए इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि अगर एक्टिंग एक किताब है तो ये उसका एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप एक्टर नहीं बन सकते, आपकी एक्टिंग अधूरी है। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन मेरे फेवरेट, आप सभी के फेवरेट एक्टर एंड राइटर और साथ ही साथ डायरेक्टर भी, सौरभ शुक्ला सर। सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरह मैंने कहा कि अगर एक्टिंग एक किताब है तो आपका चैप्टर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी तरह से सब किया है चीज़ें, और इट्स ऑलमोस्ट 30 ईयर्स इन द गेम। और सर, पहली बात तो कितना मज़ा आ रहा है, कैसी लाइफ चल रही है, क्या मौज आ रही है? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। टाइम हैज़ बीन नाइस टू मी, द गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी। आई एम वर्किंग। मेरा जन्मदिन था 5 तारीख को, 5 मार्च को, और उस दिन सूबेदार मेरी एक फिल्म रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम पे, और 5 तारीख की ही रात को मेरी लिखी और डायरेक्ट की हुई फिल्म जब खुली किताब जो है वो Z5 पे रिलीज हुई। तो आई मीन अब मैं आपको क्या बताऊं, अब तो मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि नहीं, लाइफ हैज नॉट बीन काइंड टू मी। बिल्कुल सर, हैज बीन वेरी वेरी काइंड। बिल्कुल सर। और सर, सबसे पहले मैं आना चाहूँगा फिल्म के ऊपर। कमाल की कास्टिंग है, हर एक किरदार मुझे लगता है जो आप लिख रहे थे कहानी, आपने मुझे उसी समय बहुत ही अच्छी तरह उसको पिरोया है। और पंकज सर हो, चाहे डिम्पल मैम हो, अपार शक्ति भाई हो, हर कोई फिट हो रहा है कैरेक्टर की स्किन में। तो सर, जब एक राइटिंग का जो प्रोसेस होता है तो सर एज अ लिरिसिस्ट, गानों में अगर मैंने पूछा जितने भी सिंगर से, तो वो कहते हैं कि हम जब लिखते हैं तो रैकी भी मन में कर लेते हैं कि इस पे कैसे शॉट होगी, कहाँ दर्शाया जाएगा, कौन इस पे किस तरह होगा। तो सर, आपका जो राइटिंग का प्रोसेस है वो किस तरह का? ऐसा ही प्रोसेस होता है कि जब आप लिखते हैं उस वक्त आपके दिमाग में एक फिल्म जो है वो घूम रही होती है, विजुअली घूम रही होती है। कैरेक्टर्स के तौर पे आपके दिमाग में कुछ एक्टर्स के चेहरे जो है वो आते रहते हैं, एंड देन यू स्टार्ट अप्रोचिंग देम। इन दिस केस आई अप्रोच्ड पंकज कपूर साहब, and it was my good luck that he loved the script, and in 4 days he said that he will do it. फिर डिम्पल मैम के पास मुझे तो हिम्मत नहीं थी जाने की, क्योंकि शी इज़ सच उनकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं और इतना वो हैं, बट मुझे कहा गया कि मैं उनको स्क्रिप्ट भेजूँ। मैंने स्क्रिप्ट भेजी एंड शी रेड द स्क्रिप्ट एंड शी लव्ड इट सो मच. She called and said that I am definitely doing this film, and please, nobody else is going to do this film, but I'm going to do this film. So that was the great experience. Apar also, because the story is about this old couple and not Apar's character, I was slightly apprehensive when I said कि नहीं यार, शायद हो सकता है Apar would like to do something which is his story. But Apar just heard the idea and he just shook my hand and he said that I'm doing the film. It's wonderful. So I've been very fortunate that I got this opportunity. और मैंने नहीं, क्योंकि आप कह भी रहे थे कि पंकज जी इतनी जल्दी मानते नहीं है। हाँ, वो लिमिटेड सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स, बहुत लिमिटेड सिलेक्टिव करते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि पता नहीं उनको अच्छी भी लगेगी या समझ में आएगी कि नहीं आएगी, बट ही लव्ड इट। यस, और क्या कमाल का काम किया, और प्यार भी उनको उसी तरह मिल रहा। बट सर, मन में था प्लान बी भी कि अगर वो मना कर देते हैं तो मैं खुद ही कर लेता हूँ एक्टिंग, या अपने आप को भी कास्ट कर सकता हूँ। देखो यार, जब मैं एक्टिंग के फील्ड में आया था ना, मतलब या एक्टिंग बोलूँ या इस आर्ट के फील्ड में आया था, सो आई हैड नो अदर प्लान।
And I think wherever I have reached, it's because I never had any option. I never had any other plan. तो जब आपके पास प्लान बी होता है ना, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि दैट यू डू नॉट गो विथ फुल थ्रस्ट. अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल. यू नो, सर इसमें जो आपने कहानी जो दिखाई है, प्रेम को दर्शाया, फैमिली की चीज़ें दिखाई है, जो डाइवोर्स वाला जो चल रहा है वो भी दिखाया चीज़ें, तो सर आपने कहा कि ये 2 बच्चों की कहानी है. बिल्कुल. तो वो किस तरह सर? तो इंसान तो यार देखो क्या होता है कि उम्र दराज हो जाता है और जो समाज की जो भी एक कहना चाहिए एक सेट पैटर्न होता है वो आपको बूढ़ा बनाता रहता है कि भाई आप बूढ़े हो गए तो आप गंभीर रहने चाहिए, है ना, मजे नहीं होने चाहिए. यहाँ पर भी ऐसे ही था, कहानी की शुरुआत में ऐसा ही है कि भाई सब कुछ गंभीरता से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट एक चीज़ जब गड़बड़ होती है तो फिर आप बच्चे हो जाते हैं, फिर आप बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं, फिर आपके लॉजिक भी बच्चों जैसे हो जाते हैं, आपको यू डोंट केयर, यू नो. सो दैट आई थिंक वाज द फन पार्ट ऑफ द फिल्म कि यू नो द 2 old people at the fag end of their life, amazingly when they are going through a divorce, they start finding a new love, you know. Yes. So that makes them young. बिल्कुल सर. जैसे अगर मैं बात भी करूँ तो वो कहते भी है कि जब प्यार जवानी में अलग तरह का होता है और जब थोड़ा हम एज आ जाते हैं तो हमें उस समय केयरिंग ज़्यादा चाहिए होती है. जब हम टीनेजर होते हैं या फिर अभी जो एक जेनजी जनरेशन अभी है, तो इसमें प्यार अलग तरह का होता है. और अब तो सर आपने अलग पूरा एक देखा है कि ट्रांजिशन देखी है वो प्यार की, लव लेटर से अब तो टेक्सटेशनशिप, नैनोशिप, ये सब आ चुके हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी. तो सर क्या चेंज आया है, क्या ड्रास्टिक चेंज लगा है आपको? उतना ही चेंज आया है जितना आपने बोला. प्यार में कोई चेंज नहीं आता है. वो खत से ईमेल हो जाते हैं, ईमेल से टेक्स्ट मैसेज हो जाते हैं, है ना. तो वो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता. इंसान ही रहता है. और जहाँ तक बात है जैसे आपने जिक्र किया कि जेनजी का प्यार, देखिए भाई क्या है, जेनजी की क्या उम्र होगी, मतलब क्या उम्र मानी 97 से 2013 तक के जो है वो है जेनजी. हाँ, तो मतलब समझिए कुछ टीनेज में होने वाले लोग और टीनेज से थोड़ा सा जो वो जेनजी कहे जाते हैं. अभी तो कुछ जेनेक्स भी आ गए, जेनजी, अल्फा बीटा वो भी है, अल्फा बीटा भी आ गए हैं. हाँ नहीं तो जो भी है भाई वही उम्र तो हमारी भी थी और हमारे अंदर भी हार्मोन्स उतने ही उछलते थे क्योंकि बायोलॉजिकली तो हम लोग वैसे ही है ना भाई. बायोलॉजी में कुछ ऐसा नहीं है कि जेनजी के लिए नेचर ने कुछ नए हार्मोन्स बनाए हो, ऐसा तो नहीं है. सो वो प्रेम उसी तरीके का होता है, फिजिकलिटी होती है उसके अंदर, रैशनल कम होता है ना. चीजें जो भी है कि भाई फना हो जाएंगे और ये सारी चीजें जो होती हैं वो होता है उसमें. तो प्रेम है, उसका कहने का अंदाज बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन मूल रूप में इंसान तो वही रहता है. बट सर वो एक सेइंग थी कि बोलते हैं कि पहले ज़माने में इश्क होता था बट आज के ज़माने में प्यार हो सकता है आपको पर इश्क नहीं होगा. वाओ. एज फॉर माई इंफॉर्मेशन उर्दू में इश्क कहते हैं, हिंदी में प्यार कहते हैं. नहीं वो इश्क मतलब वो था प्यार आपको दोबारा भी फिर से हो जाएगा, लेकिन इश्क वो लैला मजनू वाला वैसा. ये कब निकला भाई? ये आपकी जनरेशन में निकला होगा पक्का ये डेफिनेशन. खैर, क्या बोला आपने कि इश्क हो सकता है, इश्क दोबारा नहीं होता, प्यार दोबारा हो जाता आपको. थैंक गॉड. प्यार ही करना बेटर है यार. जो चीज दोबारा नहीं हो सकती उसका क्या मतलब है यार? जीवन में तो सब चीजें दोबारा होनी चाहिए. हाँ बिल्कुल. क्यों नहीं होनी चाहिए? और एक बात बताओ, लड़की से इश्क हो सकता है? हाँ बिल्कुल. क्या बोल रहे हो तुम कि इश्क दोबारा नहीं हो सकता? उस वक्त खुदा से इश्क नहीं होता है क्या तुम्हारा? बिल्कुल सर. तो या तो खुदा से इश्क करो, फिर लड़की से इश्क नहीं कर सकते. तुम तो आप ही कह रहे हैं कि भाई इश्क दोबारा नहीं होता. ये क्या बात हुई? इश्क अपने बाप से नहीं हो सकता. हाँ बिल्कुल. इश्क अपनी माँ से नहीं हो सकता. इश्क अपने दोस्त से नहीं हो सकता. फिर इतने बार तो हो रहा है ये इश्क, ये कौन सा इश्क है जो दोबारा नहीं होता?
वही तो सर मैं भी आपसे पूछ रहा था। हाँ, तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, ये जिसने डेफिनेशन दिया गलत है, अच्छा राइटर नहीं है जिसने डेफिनेशन दिया। नहीं बिल्कुल सर, अगर मैं आर्ट फॉर्म पे आऊँ, जैसे आपने मेंशन किया शुरू में, तो सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी मदर जैसे फर्स्ट तबला प्लेयर थी इंडिया की, तो उनसे कहीं ना कहीं वो एक, क्योंकि आर्ट फॉर्म वो भी है, तो बचपन से कहीं ना कहीं रहा हो कि मेरे क्रिएटिव। दोनों मदर फादर दोनों का असर मुझ पे है, और वो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, वो लोग म्यूजिक से थे, लेकिन आर्ट जो है वो इंटर रिलेटेड होता है। जैसे कि कॉमर्स जो है, बिजनेस जो है, उसके भी बड़े सारे पार्ट्स होते हैं ना, फाइनेंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक रूल्स होते हैं, है ना, ये सारी इंटर रिलेटेड होती हैं चीजें। तो उसी तरीके से आर्ट भी इंटर रिलेटेड होते हैं। तो चाहे आप, मैं म्यूजिशियन फैमिली में पैदा हुआ, मगर आर्ट का जो माहौल है वो माहौल मुझे मिला, तो वो मेरे लिए उसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरे माँ बाप का, कि किस तरह से वो जिंदगी को देखते थे, आर्ट के प्रति क्या सोचते थे, बिल्कुल है ना, वो सारी चीजें जो हैं वो बचपन से देख देख के। बिल्कुल। सर आखिरी दो सवाल आपसे, एक तो आपने सूबेदार का जिक्र किया, तो आपने सबसे यंगेस्ट सूबेदार पे वो कहानी बनाई है हमारे, अगर मैं बात करूं हमारे अनिल कपूर साहब, सबसे मुझे लगता है यंगेस्ट सूबेदार हाँ, वही हैं। बिल्कुल। और वो जब उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई तो मैं मना ही नहीं कर पाया, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ही हुई थी। करेक्ट। तो सर किस तरह आइडिया है कि उनको करना है? वो तो कपूर साहब ही बता पाएंगे क्योंकि स्क्रिप्ट उनके पास आई थी, लेकिन मैं ये बता देता हूँ, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई तो सुरेश त्रिवेणी जो हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने अप्रोच किया मुझे, तो दो बातें बड़ी कमाल की थी। पहली बात तो ये कि मैं हैरान रह गया कि इस आदमी ने मुझे जो रोल ऑफर किया है वो एक एक्स आर्मी का रोल है, तो मुझे एक्स आर्मी इमेजिन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड ही सेड दैट आई हैव थॉट ओवर इट एंड आई रियली वांट यू इन दिस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि किरदार भी बहुत मजबूत था और कहानी बहुत अच्छी थी। और शाम को कपूर साहब का फ़ोन आया था मेरे पास, और उन्होंने अपना अंदाज में, जैसे वो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि सौरभ सुन, एक पिक्चर तेरे को ऑफर हो रही है, मना नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल मना नहीं करूँगा, मैं वैसे ही मना नहीं करने वाला था। और कपूर साहब के साथ काम करना तो हमेशा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। सर एक आपके इस सीरीज में, मूवी में, सॉरी इसमें फिल्म में एक डायलॉग है कि पीने के बाद ज्ञान नहीं देना चाहिए, ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। हाँ, तो सर आप कैसे ड्रिंक करें, आप ज्ञान बांटते हैं या अपना अलग मैं जोन में बड़ा जाते हैं? ज्ञान बांटता हूँ भाई, और ये लाइन मैं सुन चुका हूँ लोगों से कि भाई ज्ञान मत बांटो यार। हाँ तो मेरे ख्याल से वहीं से ये मेरा हम्बल जो मुझे लोगों ने कहा। देखो यार क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं महिलाओं के बारे में तो नहीं कह सकता, मैं उतना नहीं उनके साथ बैठा हूँ, लेकिन मर्दों के बारे में कह सकता हूँ। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, कहता है एक पार्टी होती है तो पता है होता क्या है सौरभ, कि हर कोई अपना अपना पॉडकास्ट लेके बैठ जाता है, और चक्कर है कि पॉडकास्ट अपना अपना हर कोई कर रहा होता है, उस पॉडकास्ट को सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो चक्कर हम लोग का है। ज्ञान बांटने का तो शौक दोस्त मुझे भी है, और मैं तुम्हें जानता नहीं लेकिन मुझे मालूम है तुम्हें भी बहुत है ना। तो ये जो है लाइन इसीलिए आई थी। बिल्कुल सर। सर लास्ट सवाल, किंग का जिक्र अगर नहीं करो का तो कैसे कमेंट में क्या बात आ बात कर दी। जाएगी। और आपका वायरल भी हो रहा है वो इंटरव्यू जहाँ पे आपने कहा है कि 70% जो बॉलीवुड है वो किंग में है, तो सर किंग को लेके कुछ जितना बता सकते हैं थोड़ा सा बता दो, क्योंकि वो कहते हैं ना, शाहरुख खान ने एक बात बोली थी अपने बारे में कि आई एम लास्ट ऑफ स्टार्स, हाँ, ये उन्होंने बोला था, और वो बोलते हैं उनके साथ काम करना, उनका जो करिश्मा है वो किसी और स्टार से आता नहीं उस तरह का, और वो मेहमान नवाजी भी जिस तरह से करते हैं। बिल्कुल, इसमें से आपकी कोई भी बात झूठ नहीं है, बहुत करिश्मेटिक आदमी है। और अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ हाँ जी सर। कि ये पता नहीं कहीं ये बात हुई थी किसी कॉन्टेक्स्ट में, मैंने कहा था कि भाई 70% लोग हैं उसमें, उनकी फिल्म में। तो आपको किसका किसका चेहरा नजर आता है, दिमाग में आता है जैसे आप मेरा ये स्टेटमेंट सुनते हैं? जो जो सर जिनका जिक्र हुआ, अभिषेक बच्चन है, जिन जिन चीज़ों, बोलिए। हाँ हाँ, अभिषेक बच्चन है, और मुझे लगता है कि अच्छा, मैं आपको बताऊं, हाँ आप नाम ज्यादा नहीं ले पाए, हाँ आपको सारे एक्टर्स के चेहरे आ रहे होंगे। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट मेड ऑफ ओनली एक्टर्स, डू यू रियलाइज दैट? व्हेन आई से 70%, so that means Shahrukh is so popular,
so popular and so loved that everybody wants to work with him. यस तो टेक्नीशियंस से लेके जो भी कहिए जितने डिपार्टमेंट होते हैं सब शाहरुख के साथ. एंड किंग इज अ वेरी बिग फिल्म. बिल्कुल इट हैज लॉट ऑफ पीपल. बिल्कुल सर. क्योंकि फिल्म के साइज पे डिपेंड करता है ना उसका क्रू. तो इसका क्रू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज. किंग साइज है एकदम. बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच सर और ऑल द बेस्ट. जैसे शुरुआत इतनी अच्छी हुई है साल की और मैं चाहता हूँ आप पूरा साल आपके लिए इस तरह ही रहे बेहतरीन. और थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू यार, दुआ करो. बिल्कुल सर, इट्स नाइस मीटिंग. थैंक यू.